जय माता की। नवरात्र के इस पावन अवसर पर मैं सरोज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम नवरात्र महोत्सव में। और कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। जय माता की शर्मा जी। जय माता की। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, आज है नवरात्र का छठा दिन और इस दिन होती है माँ कात्यायनी की पूजा। तो किस तरह से माता की पूजा की जाती है और क्या इसका विधि विधान है, आइए इस बारे में जानते हैं शर्मा जी से। तो शर्मा जी बताइए हमें माँ कात्यायनी की पूजा किस तरह से की जाती है। जी आइए नमन करें माँ कात्यायनी को, नमन करें भगवती को, नमन करें शत्रुमर्दिनी को, नमन करें बाबा नागपाल जी को। किस प्रकार से माँ भगवती सभी का कल्याण करती है और किस प्रकार से भगवती सभी के दुखों को हर लेती है। कात्यायनी माता विभिन्न प्रकार के संकटों से दूर निकालने वाली वो पराम्बा शक्ति, वो पराविद्या सभी को आशीर्वाद दे, ऐसा हम मंगल कामना भगवती से करते हैं। यूँ तो भगवती के अनेकों रूप हैं जो धरती पर विचरण करते रहते हैं। समय समय पर ऐसे तपस्वी भी हैं भारतवर्ष के अंदर कि जो भगवती को साक्षात जागृत कर लेते हैं। ऐसे बहुत तपस्वी भारतवर्ष के अंदर हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी की बात कर सकते हैं, ऐसे बहुत महर्षियों की बात कर सकते हैं, बाबा नागपाल जी की बात कर सकते हैं। आप देखते हैं किस प्रकार से छत्रपुर के अंदर, छत्रपुर मंदिर के अंदर किस प्रकार से बाबा जी की कृपा वहाँ सबको दिखती है, नागपाल जी की कृपा सबको दिखती है और भगवती कात्यायनी सबको वहाँ आशीर्वाद देती हैं। तो जितने भी साधक गण कात्यायनी का दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं, निश्चित रूप से अपनी झोलियों को भर करके जाते हैं। हे भगवती, सभी का बेड़ा पार लगाने वाली माँ कात्यायनी सभी का कल्याण करें। आइए कात्यायनी माता के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास करें। क्या हैसियत है व्यक्ति की कि वो भगवती का गुणगान कर सके। सिर्फ भगवती की ही इच्छा होती है, वो जितना चाहती है उतना हमसे बुलवा लेती है। वो जितना चाहती है आपसे पूजन करवा लेती है। वो जितना चाहती है आपके कदमों को घर से उठा करके अपने मंदिर के प्रांगण में ले आती है। जब भगवती चाहती है वो उसी से वो कार्य करवाती है, जिससे नहीं चाहती नहीं कार्य कराती। ऐसे व्यक्ति कहते हैं ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। ऐसे व्यक्ति कहते हैं फूल चढ़ाने से क्या होता है। ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि ये चढ़ाने से क्या होता है, वो करने से क्या होता है। इस प्रकार के विचार मन में भर जाते हैं और जब व्यक्ति का बुरा वक्त आता है वो भगवान की साधना से, भगवती के आशीर्वाद से वंचित होता चला जाता है और नतीजा ये आता है कि एक दिन वो व्यक्ति पतन के कगार पर जाकर के खड़ा हो जाता है। हमें समझना चाहिए, जब जब हमारा मन भक्ति से उठने लगे, जब जब हमारा मन भगवती की कृपा से विमुख होने लगे, हमारा मन कहीं गलत रास्तों पर चलने लगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमारा बुरा वक्त प्रारंभ हो चुका है। इसलिए साधकों, हमेशा अपनी साधना को कायम रखते हुए भगवती का चरण अनुरागी हमें बना रहना चाहिए। आइए अब हम जिक्र करते हैं माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी, जिनके कर कमल में चमकती हुई तलवार है, वे श्रेष्ठ सिंह की सवारी करने वाली दैत्य मर्दिनी कात्यायनी देवी मेरा कल्याण करें। जय माँ कात्यायनी। नवरात्र में छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना का विधान है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए हैं। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन हुए हैं। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी। इससे इनका नाम कात्यायनी विख्यात हुआ। इनके ध्यान पूजा से साधक के सभी कर्म पूर्णता को प्राप्त होते हैं। जय माँ कात्यायनी।
अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि माँ भगवती को किस प्रकार तिथियों के अनुसार नैवेद्य अर्पण किया जाता है। जी, देखो बेटी ने बहुत अच्छा सवाल सभी के लिए किया है। ये बच्ची प्रतिदिन कुछ न कुछ सभी साधकों के लिए पूछने का प्रयास करती है। और यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को कह देना चाहता हूँ कि भगवती की ही कृपा होती है जब आप तक कोई चीज़ पहुँच पाती है। बहुत सारे लोग किसी भी कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में बहुत बड़ी मदद करते हैं, बहुत बड़ी सहायता करते हैं। अब भगवती को खुली आंखों से देख पाना संभव तो नहीं है। बहुत व्यक्ति कहते हैं कि हम भगवती को साक्षात देखना चाहते हैं। अब देखो, भगवती लीलाएं करती है। साक्षात भगवती बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यदि हम मूर्ति में भी भगवती को देखते हैं मूर्त रूप में, तो वो साक्षात ही तो हैं। आप अपनी वाणी में देख सकते हैं, किसी भी महिला के रूप में भगवती को आप साक्षात देख सकते हैं। वो भगवती का ही तो रूप होता है। आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ यहाँ कितने व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं आप तक ये सब चीज़ें पहुँचाने के लिए। कैमरे वाले कैमरे पर खड़े हुए हैं, पीछे पूरे एक टीम जुटी हुई है आप तक ये सारी बातें पहुँचाने के लिए। आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेहनत सबकी है, सबकी मेहनत अपनी जगह है। इसी प्रकार से जब हम भगवती की पूजा करते हैं, आप ये मत सोचें हमें क्या दिखता है, हमें क्या नहीं दिखता है। बस आप उसकी पूजन में लग जाया करें। अब जैसे कि बिटिया ने पूछा किस प्रकार से तिथियों के हिसाब से भी हम भगवती को क्या क्या अर्पण करते हैं जिससे भगवती प्रसन्न होती है, आइए जानें। प्रतिपदा तिथि में गोघृत अर्पण करने से निरोगिता का फल प्राप्त होता है। द्वितीया में शक्कर अर्पण करने से दीर्घायु बढ़ती है। तृतीया में दूध अर्पण करने से दुखों से छुटकारा मिलता है, अर्थात दुखों से निवृत्ति होती है। चतुर्थी में मालपुआ भगवती को अर्पण करने से विघ्नों का नाश होता है। पंचमी में केला अर्पण करने से बुद्धि का विकास होता है। षष्ठी में मधु अर्पण करने से सुंदर व्यक्तित्व निखर करके आता है। सप्तमी में गुड़ अर्पण करने से शोक से मुक्ति प्राप्त होती है। अष्टमी में नारिकेल अर्पण करने से संताप का, विलाप का निवारण होता है। नवमी में धान का लावा भगवती को अर्पण करने से उभय सुख की प्राप्ति होती है। दशमी में काले तिल अर्पण करने से मृत्यु से निर्भयता प्राप्त होती है, अर्थात मृत्यु का भय समाप्त होता है। एकादशी में दही अर्पण करने से देवी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। द्वादशी तिथि में चिवड़ा अर्पण करने से देवी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। त्रयोदशी तिथि में चना अर्पण करने से संतान की प्राप्ति होती है, अर्थात जो निसंतान दंपति हों उनको त्रयोदशी में भगवती को चने का भोग लगाना चाहिए। चतुर्दशी तिथि में सत्तू अर्पण करने से शंकर की भक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये शक्ति हैं तो भगवान शिव इनकी भक्ति हैं, और भगवान शिव भक्ति हैं तो ये शक्ति हैं। पूर्णिमा में खीर अर्पण करने से पितरों का उद्धार होता है। अमावस्या में खीर अर्पण करने से भी पितरों का उद्धार होता है। शर्मा जी, अब हमारे दर्शकों को वो विशेष महामंत्र बता दीजिए जिससे वो माता को प्रसन्न कर सकते हैं। जी, आइए अब हम उस विशेष मंत्र का जिक्र आपसे रोज रोज करते हैं, आज भी आपको बताते हैं। वास्तव में शत्रुओं से रक्षा करने वाला ये श्रेष्ठ मंत्र है। वास्तव में घर परिवार के अंदर आनंद प्रदान करने वाला ये आनंदमय मंत्र है। इस मंत्र को आप निवारण मंत्र की ही तरह पढ़ा करें। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इन दिनों में भगवती का निवारण मंत्र आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं माँ सरस्वती का सूचक है, ह्रीं माँ लक्ष्मी का सूचक है, क्लीं भगवती काली का सूचक है, चामुंडाय चंड मुंड का विनाश करने वाली हे भगवती, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। ऐं हे माँ सरस्वती, आप मुझे ज्ञान दें। ह्रीं हे महालक्ष्मी, आप मुझे धन और वैभव दें। क्लीं हे महाकाली, आप मुझे धन और वैभव को संजो कर रखने की एक ताकत दें, एक हिम्मत दें। हे चंड मुंड को विनाश करने वाली चंडी के, आप मुझ पर प्रसन्न होजिएगा।
ऐसी कामना लेते हुए हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी साधकों को निवारण मंत्र भी प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अब बहुत लोग विवादित हो जाते हैं इसमें ओम लगाएं या न लगाएं। देखो, ओम एक परमात्मा का रूप है। निवारण मंत्र में यदि आप एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे लगा कर भी पढ़ते हैं तो ये मंत्र अपने आप में सार्थक सिद्ध होता है। अब जो बच्ची इस मंत्र को बार बार पूछती है, एक विशेष महानिवारण मंत्र होता है। आइए मैं उसका जिक्र करता हूँ, सुने उस मंत्र को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नवदुर्गे नवात्मिके नवचंडी महामाये महामोहे महायोग निद्रे जये मधुकैटव विद्राविणी महिषासुर मर्दनी धूम्रलोचन सहंत्री चंडमुंड विनाशिनी रक्त बीजांतके निशुम ध्वंसिनी शुंभ दर्पग्नि देवी अष्टादश बाहुके कपाल खटवांग शूल खड़ग खेटक धारणी छिन्न मस्तक धारणी रुद्रमास भोजनी समस्त भूत प्रेतादि योग ध्वंसिनी ब्रह्मा इंद्रादि स्तुते देवी माम रक्ष रक्ष मम शत्रुन नाश्य नाश्य ह्रीं फट हुरुंग फट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आपने हमें इस अद्भुत मंत्र के बारे में बताया, इसका रहस्य क्या है? जी, विभिन्न प्रकार के रहस्य इस मंत्र के अंदर छिपे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के तात्विक अर्थ इस मंत्र के अंदर छिपे हुए हैं। जैसे मैंने एक निवारण मंत्र पढ़ा था, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देखो, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, माँ काली का आशीर्वाद, त्रितारा का आशीर्वाद, त्रिभक्ति का आशीर्वाद, त्रिशक्ति का आशीर्वाद, तीन महान देवियों के आशीर्वाद जिस मंत्र में छिपे हों, जहाँ भगवान शिव की तीसरी नेत्र की सार्थकता जागृत होती हो, ऐसा महामंत्र संसार में कहाँ मिलेगा। इसलिए दर्शकों, ये महामंत्र है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस प्रकार से गायत्री मंत्र है, उसी प्रकार से ये निवारण मंत्र अपना कार्य करता है। जी शर्मा जी, अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ध्यान माला से जोड़ें। आइए माँ के ध्यान में एवरेल तरीके से हम जुड़ जाएं उस भगवती के चरणों में, एक पुष्प की तरह समर्पित हो जाएं उसके श्री चरणों में। ध्यान लगाएं भगवती का, ध्यान लगाएं माँ कात्यायनी का। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कात्यायनै नमः। ओम कात्यायनै नमः। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारणी गृह गृह निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दारिद्र दुख हारणी सुतां विभूति कारिणी वियोग शोक हारणी भजामि विंध्यवासिनी लस्तुलाल लोचनम लतासनम वरम प्रदम कपाल शूल धारणी भजामि विंध्यवासिनी करो मुदो गदाधरा शिव शिव प्रदायिनी बराबरत्न शुभा भजामि विंध्यवासिनी अशिंद्र जामनी प्रदम त्रिवास्य रूप धारणी जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी पुरंदरादि सेविता सुरारि मंच खंडिता विशुद्ध बुद्धि कारिणी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। ओम कात्यायनै नमः। शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। जय माता की। जय माँ कात्यायनी। दर्शकों, नवरात्र महोत्सव के इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए